नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। देशवासियों के मन में अलग ही उमंग है, वही रूप है, वही रंग है। बस कसर है तो महंगाई रूपी मार कम होने की। महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता और युवा त्रस्त है। आजादी के समय से ही महंगाई और बेरोजगारी के ग्राफ में उतार चढ़ाव आता रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद से अब तक किसकी और कितनी सरकारों ने देश की जनता को कितना फायदा पहुंचाया और कौन से नियमों से परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेता इतिहास रच सकते हैं। अगर महान नेताओं की मेहनत और प्रयास न होता तो हमारा देश इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। हर नेता ने देश के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी ने कुछ अच्छा किया तो कुछ कदम अनजाने में गलत भी उठे, जिनकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। हम उन शीर्ष प्रधानमंत्रियों की सरकार के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने उदाहरण स्थापित किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। इन नेताओं के साहसिक फैसले ने देश का चेहरा बदल दिया और हमको दुनिया में यह मुकाम दिलवाया है। आजादी के दिन सभी प्रधानमंत्रियों के काम और विश्व में देश का नाम कैसे हुआ, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, कुल 17 साल, सीट फूलपुर। बात करेंगे आजाद भारत के उन दिनों की जब अंग्रेजों की बेड़ियों से देश आजाद हुआ ही था। साल था सन 1947 का, जब देश की गद्दी कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपी गई और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में स्वतंत्रता के ठीक बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि उनके प्रयासों के कारण वे लंबे समय तक कार्यालय में रहे। उनका कार्यकाल 17 साल का रहा। उन्होंने हर बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना की। सिंचाई से उन्होंने खेती बाड़ी में काफी परिवर्तन लाए, जिससे किसानों को सुविधा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से प्रेम के लिए जाने जाते हैं। अगर उस दौर में भ्रष्टाचार की बात करें तो कभी कभी नेहरू भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बचाने के लिए बड़ी अजीबोगरीब दलीलें दिया करते थे। कांग्रेस संगठन में महासचिव का पद संभाल चुके एक वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य ने 1960 के दशक के शुरुआती सालों में एक बार टिप्पणी की थी। पिछले 5 सालों में जहां 44,000 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के मामले में दंड मिल चुका है, वही एक भी मंत्री को कानून का सामना नहीं करना पड़ा। हैरत की बात तो यह थी कि नेहरू ने ऐसे मंत्रियों के नाम तक जानने की कोशिश नहीं की और उसके बजाय अपने एक दोस्त को कहा, मैंने ईमानदार लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है, लेकिन देश ज्यादा आगे नहीं जा पाया। प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 1964, कुल 73 दिन, सीट साबरकंठा। कांग्रेस के ही गुलजारी लाल नंदा देश के दूसरे प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। इनकी लोकसभा सीट थी साबरकंठा। बता दें, इनका कार्यकाल 1964 से 1966 2 साल ही रहा। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। दोनों बार उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा। पहली बार 2 महीने और दूसरी बार सिर्फ 13 दिन की अवधि। हालांकि इस छोटी अवधि के दौरान भी उन्होंने सही सरकार चलाई। साथ ही 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध जैसे महत्वपूर्ण समय के दौरान उन्होंने बहुत ही लगन से दफ्तर संभाला। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
1964 से 1966, कुल 2 साल, सीट प्रयागराज। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहांत हो जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 साल पहले चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में जनता उनकी नीति की मुरीद थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक, 1980 से 1984 तक, कुल 16 साल देश में चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने कई अहम फैसले लिए, लेकिन कुछ फैसले तो जैसे उनकी तानाशाही दिखाते हैं। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी। पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। जैसे इंदिरा गांधी की कई उपलब्धियां हैं, वैसे ही कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनका देश ने विरोध किया, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है इमरजेंसी। सन 1975 में इंदिरा शासनकाल के दौरान देश भर में इमरजेंसी लगा दी गई। देश की जनता परेशान होने लगे। पूरे देश ने और विपक्षियों ने गांधी का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें पद से भी हाथ धोना पड़ा था। देश की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिसे हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा और अपनी इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, जिसके बाद 1980 में दोबारा सत्ता में काबिज हुई और नई बुलंदियों के लिए काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 से 1989 तक, कुल 5 साल, सीट अमेठी। नेहरू परिवार के राजीव गांधी ने बहुत ही कम उम्र में प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली थी। अब तक के कार्यकाल में वे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ ही वे पायलट भी रहे हैं। इनकी राजनीतिक पारी विदेश नीति के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित रही है। उन्होंने यूएसए और यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध बनाए। वे राजीव गांधी ही थे जिन्होंने मतदान की आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष की थी। राजीव गांधी ने देश के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिससे देश आगे बढ़े और नई पहचान मिले। सबसे पहले तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टरों को खोला, जिससे बेरोजगारी की दरों में कमी आई। बाद में 1988 की चीन यात्रा भी काफी ऐतिहासिक मानी जाती है। सबसे बड़ी नींव आईटी क्रांति राजीव गांधी ने ही रखी थी। पंचायती राज के लिए भी कई अहम काम किए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक, कुल 5 साल, सीट नंदयाल। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रहने के बाद पार्टी के लिए बेहतर कार्यकर्ता के रूप में काम किया और कठिन परिश्रम और लोकप्रियता को देखते हुए पीएम की कुर्सी पर दावेदारी तय की गई। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उनके समय में उन्होंने काफी ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनमें से कुछ हम आज बताना चाहते हैं। भारत के परमाणु क्षेत्र को बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश में और अधिक विकास किया, कृषि संकट से निजीकरण तक, विमुद्रीकरण से वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, शेयर बाजारों से डिजिटलीकरण तक नई ऊंचाइयों को छूना। आजाद भारत में आर्थिक क्षेत्र में कई तरह के उथल पुथल देखे गए।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996, 1998 से 2004 तक कुल 6 साल, सीट लखनऊ। 90 के दशक का कोई भी व्यक्ति हो, अटल बिहारी का नाम लेते ही सबको उस समय के प्रधानमंत्री की छवि याद आ जाती है। एक व्यंग कवि, कुशल वक्ता, अपनी शब्दों के तीरों से विपक्ष की वखिया उधेड़ देने वाला। इनकी बातें ही विदेश नीति को कुशल बनाती थी। देश की जनता इनकी मुरीद थी। यहाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियों के बारे में हम याद दिलाना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया और रोडवेज के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया। एंटी टेररिज्म एक्ट को पारित किया। उनका कार्यकाल भारत को आज के युग का राष्ट्र बनाने में उनकी सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के लिए जाना जाता है। इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी में उनके द्वारा लाई गई प्रगति भी शामिल है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कुल 10 साल, सीट असम राज्यसभा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के सबसे विशेष प्रधानमंत्रियों में से एक कहा जा सकता है। उनके उत्तम वित्तीय ज्ञान और उनका शांत स्वभाव उन्हें एक बहुत अच्छा नेता बनाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं। उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम के द्वारा गरीबों को औषधि और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई। अपने कार्यकाल में भारत को दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने वाले देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री बनने से पहले भी देश और विदेश में की जाती रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने अपनी कुशल राजनीतिक पारी का प्रयोग 2014 के लोकसभा इलेक्शन में किया और काशी से लोकसभा सीट से जीते बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे रहे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाई और इलाज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम की शुरुआत की। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया। मोदी कार्यकाल के देश में कई चीजें बदली गई, जैसे अयोध्या राम मंदिर निर्माण की नींव, जम्मू कश्मीर से धारा 370A हटाना जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर इनकी सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जैसे एनआरसी, एनपीआर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। महीनों के हिसाब से किसान सड़कों पर रहकर सरकार से लड़ते रहे। आखिर में जीत किसानों की हुई। अब इस सरकार को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है, वो है महंगाई और बेरोजगारी। बहरहाल यही वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद से देश में विकास का नया आयाम लिखा। हालांकि कई बार सत्ता पक्ष को अपने फैसलों के कारण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन 1947 और अब के भारत की तस्वीर क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। टीएनपी परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।